जो अमेरिका भारत को ऊंची आवाज में धमकियां दे रहा था, उसकी ये चाल बाकी देशों पर तो असर कर गई, लेकिन भारत पर बिल्कुल फेल हो गई, क्योंकि भारत ने बीते 11 महीनों का रिकॉर्ड तोड़ते हुए वो कर दिखाया जिसे रोकने के लिए अमेरिका अपनी सारी सीमाएं पार कर चुका था। पिछली वीडियो में आपने देखा ही था कि अमेरिका भारत को रूस से सस्ता तेल खरीदने से रोकने के लिए 500% टैरिफ की धमकी तक दे रहा था। ये धमकी न सिर्फ भारत बल्कि उन सभी देशों को दी गई थी जो रूस से तेल खरीद रहे थे। कई देशों ने डर के मारे तेल की खरीद कम भी कर दी, मगर भारत ने जो कदम उठाया उसने अमेरिका को चौंका दिया है। वही खबर है कि अमेरिका अब भारत को सबसे कम आयात शुल्क में बाजार पहुंच देने जा रहा है। ट्रंप प्रशासन 20% से भी कम शुल्क में भारत को वीआईपी एक्सेस देने पर राजी हो गया है। अब सवाल है कि जो अमेरिका भारत को 500% टैरिफ से डराने की कोशिश कर रहा था, वही अब 20% से कम शुल्क पर सहमत कैसे हो गया और इससे भारत को क्या फायदा मिलेगा, ये सब इस वीडियो में समझेंगे। दुनिया को लग रहा था कि जब ट्रंप का टैरिफ बम फूटेगा तो भारत भी अमेरिका के आगे झुक जाएगा और टैरिफ में राहत की मांग करेगा, जैसे कि कई देश कर चुके हैं। मगर खबरों ने ये बात गलत साबित कर दी है, क्योंकि अब जो डील भारत और अमेरिका के बीच होने वाली है, उसमें भारत को उन देशों की तुलना में ज्यादा फायदा मिलने जा रहा है जिन पर अमेरिका ने 50% तक का शुल्क लगा दिया है। भारत पर अगर 20% से कम का शुल्क भी लगता है तो भी भारत उन देशों की तुलना में काफी फायदे में रहेगा। लेकिन हैरानी की बात यह है कि जिस समय अमेरिका भारत को रूस से तेल खरीदने पर 500% टैरिफ से डराने की कोशिश कर रहा था, उस समय भारत ने न तो रूस से तेल खरीदना बंद किया और न ही अमेरिका के साथ व्यापारिक रिश्ते कमजोर किए। भारत ने तो जून में ही इतना सस्ता कच्चा तेल रूस से खरीद लिया कि बीते 11 महीनों का रिकॉर्ड टूट गया। जी हां, भारत ने जून में रूस से जितना तेल मंगाया उतना पिछले 11 महीनों में कभी नहीं मंगाया था, और ये तब जब अमेरिका लगातार टैरिफ की धमकी दे रहा था। असल में भारत अपनी कुल जरूरत का 85% कच्चा तेल आयात करता है, क्योंकि देश में खुद के तेल कुओं से सिर्फ 15% तेल ही निकाला जा पाता है, और यही तेल रिफाइन होकर पेट्रोल डीजल बनता है, जिससे ट्रांसपोर्टेशन और उद्योग चलते हैं। इसी कारण भारत सस्ते तेल की तलाश में रूस से खरीदारी करता है, ताकि देश में ट्रांसपोर्टेशन सस्ता रहे और महंगाई पर कंट्रोल बना रहे। भारत न सिर्फ सस्ते दामों में कच्चा तेल खरीद रहा है, बल्कि उसे रिफाइन करके यूरोप और आसपास के देशों को भी निर्यात कर रहा है। इससे भारत को फायदा भी हो रहा है और दूसरे देशों को भी सस्ते ईंधन की सप्लाई मिल रही है। इसी चीज से अमेरिका का तेल नियंत्रण कमजोर हो रहा था और वो भारत पर दबाव बना रहा था। बाकी देशों पर उसका असर भी पड़ा और रूस से उनका आयात घट गया, लेकिन भारत ने सबको हैरान कर दिया। जून में भारत ने औसतन प्रतिदिन 2.08 मिलियन बैरल कच्चा तेल रूस से मंगाया, जो कि जुलाई 2024 के बाद से सबसे बड़ी मात्रा है। मतलब साफ है कि भारत ने अमेरिकी धमकी को नजरअंदाज कर दिया और अपना रास्ता खुद चुना। ये आंकड़े किसी अनुमान पर नहीं, बल्कि केपलर नामक कमोडिटी डेटा एनालिटिक्स फर्म की रिपोर्ट पर आधारित है, जिन्होंने सभी व्यापारिक जहाजों की ट्रैकिंग की है। भारत की 3 बड़ी रिफाइनरीज ने अकेले ही रूस से आया ज्यादातर तेल लिया है और उसे 7 से ज्यादा देशों में एक्सपोर्ट किया है। आज रूस भारत के कुल तेल आयात का 40% हिस्सा अकेले दे रहा है। वहीं इराक से भारत ने प्रतिदिन लगभग 8,93,000 बैरल और सऊदी अरब से 5,81,000 बैरल कच्चा तेल मंगवाया। तो अब सवाल यह है कि भारत ने रूस से तेल खरीदना बंद भी नहीं किया और अमेरिका से रिश्ते भी खराब नहीं किए, फिर भी ट्रंप प्रशासन भारत को 20% से भी कम आयात शुल्क क्यों दे रहा है? इसके 2 बड़े कारण हो सकते हैं। पहला, विश्व व्यापार संगठन में भारत ने अमेरिका के टैरिफ का मजबूती से विरोध किया और जवाबी शुल्क भी लगाए, और दूसरा, भारत ने तेल खरीद बंद न करके अमेरिका को यह साफ संकेत दिया कि वह दबाव में झुकने वाला नहीं है। ऐसे में अमेरिका ने भारत से संबंध बेहतर बनाना ही उचित समझा।
भारत ने बड़ी सूझबूझ से रूस और अमेरिका दोनों के साथ रिश्तों को संतुलन में रखा है और अपने फायदे का सौदा भी कर डाला। अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।